दिसंबर की सर्द रात थी। बाहर घना कोहरा और अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। आदित्य अपने पुराने पैतृक मकान में अकेला था, जो शहर के बाहरी इलाके में एक एकांत जगह पर स्थित था। यह मकान लगभग 20 साल से बंद था, लेकिन जरूरी कागजात निकालने के लिए आदित्य को यहाँ एक रात गुजारनी पड़ी थी। वह रात के तकरीबन 12 बजे अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, जब दरवाजे पर एक धीमी लेकिन साफ दस्तक हुई। तक दरवाजे के पास पहुंचकर उसने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। बाहर अब कोई आवाज नहीं थी, बस एक अजीब सी चुप्पी थी। आदित्य तुरंत कमरे से बाहर भागा और मुख्य दरवाजे के पास आया। उसने अपनी मोबाइल की टॉर्च ऑन की और जमीन पर चमकी। ठीक दरवाजे के निचले कोने में, जहां सुरभि ने लिखा था, धूल की मोटी परत पर एक छोटा लेकिन स्पष्ट उल्टा हाथ का पंजा बना हुआ था। डर की एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ में दौड़ गई। यह कोई जानवर नहीं था, यह कोई हवा का झोंका नहीं था। यह वही निशान था जिसका जिक्र सुरभि की डायरी में था। तभी उसने महसूस किया कि उसका लैपटॉप अभी भी ऑन है। वह घबराकर अपने कमरे की ओर दौड़ा। कमरे में पहुंचते ही उसकी चीख निकल गई। उसका लैपटॉप मेज पर खुला पड़ा था। स्क्रीन पर कोई फाइल या वेबसाइट नहीं थी, बल्कि एक सिंपल नोटपैड विंडो खुली हुई थी और उसमें किसी ने अभी अभी टाइप किया था, क्या तुम अब भी दरवाजा नहीं खोलोगे, आदित्य? आदित्य का शरीर कांपने लगा। उसने अपने हाथ कांपते हुए पीछे घुमाए। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसकी सांसों की गर्म हवा उसकी गर्दन पर पड़ रही थी। डर से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह धीरे से पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक खाली कमरा। आदित्य ने एक लंबी सांस ली, शायद यह मेरे डर का वहम है। उसने वापस मेज पर पड़े लैपटॉप की ओर देखा। उसकी आंखें खुली रह गईं। नोटपैड में वह वाक्य अब बदल चुका था। उसने अब लिखा था, लेकिन मैं अब अंदर आ गया हूं।